जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम बात करेंगे भारत से गुजरने वाली कर्क रेखा और मानक समय रेखा, यानी कि कर्क रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है और मानक समय रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले क्या काम कर लेते हैं, एक इंडिया का मैप बनाते हैं। इंडिया दैट इज भारत, ठीक है। नाम तो चेंज हो गया अब, भारत दैट इज इंडिया, ठीक है। यहाँ क्या होता है, इंडिया का आपका मैप यहाँ बना के हम तैयार कर दिए हैं। देखिए जो आपका क्या होता है, कर्क रेखा होता है, भारत के बीचों बीच से होकर गुजरता है, यानी कि भारत को दो भागों में यह बांट देता है। तो यहाँ बीचों बीच बात कर लेते हैं, ये कौन सा राज्य हो जाता है आपका, गुजरात। यानी कर्क रेखा गुजरती कहाँ से, पहले आपका गुजरात, उसके बाद क्या आ जाता है आपका, यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा आपका राजस्थान आ जाता है। गुजरात के बाद क्या आ गया, राजस्थान। राजस्थान के बाद क्या आता है आपका मध्य प्रदेश, उसके बाद आता है छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश से क्या अलग हो जाता है आपका, छत्तीसगढ़। तो यहाँ क्या आ जाता है, छत्तीसगढ़। उसके बाद आ जाता है आपका झारखंड, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका पश्चिम बंगाल, क्या आ जाता है, पश्चिम बंगाल आ जाता है, क्या आ जाता है, पश्चिम बंगाल। यहाँ पे झारखंड, यहाँ पे छत्तीसगढ़, यहाँ पे मध्य प्रदेश, यहाँ पे राजस्थान, यहाँ पे क्या आ जाता है आपका गुजरात। और यहाँ पे क्या आ जाता थी, थोड़ा सा आगे जाएंगे, यहाँ पे आपका क्या आ जाता है त्रिपुरा, और यहाँ पे आ जाता है पूरा पूरा मिजोरम, ठीक है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कुल कितने राज्य हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल 8 राज्यों से आपका कर्क रेखा होके गुजरता है। देखिए आप लोग क्या करते हैं, एक ट्रिक याद कर लेते हैं, मित्र पर गमछा झाड़ ना, मित्र पर गमछा झाड़, ठीक है। यह जो ट्रिक होता है, क्वेश्चन जब पूछ लेता है कर्क रेखा का पूरब से पश्चिम क्रम क्या है, वहां पे यह ट्रिक आपका फेल कर देता है, ठीक है। इस ट्रिक का फुल फॉर्म मैं लिख देता हूं जिनको नहीं पता है। मी से क्या हो जाता है, मिजोरम, ठीक है, क्या हो जाता है मिजोरम। और तरस क्या हो जाता है, त्रिपुरा, ठीक है। पर से क्या हो जाता है, यहाँ से प से पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है। रा से राजस्थान, गा से आपका क्या हो जाता है गुजरात, माँ से क्या हो जाता है आपका मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड, रा से आपका झा से झारखंड। यानी कुल कितने हो गए आपका, 8 हो जाते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 और आपका 8। रा का कोई मतलब नहीं, उसी झारखंड में झार आ जाता है, ठीक है। यानी कि चाहे आप ट्रिक याद कर लो, मित्र पर गमछा झार, यानी कुल 8 राज्य आपके आ जाएंगे। लेकिन जब क्वेश्चन पूछ लिया पूरब से पश्चिम क्रम, तब वहाँ पे क्या होता है आपका यह वाला ट्रिक फेल कर देता है, ठीक है। इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, मैप के माध्यम से इसको हम याद कर लेते हैं, ठीक है। कौन सा राज्य पहले है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यह क्या हो जाता है, इधर है पश्चिम, इधर होता है पूरब, ठीक है। ये क्या होता है, पश्चिम से पूरब का क्रम होता है, ठीक है। लेकिन जब पूछे पूरब से पश्चिम क्रम, तो क्या आएगा आपका, ये आपका हो जाता है मिजोरम, यहाँ पे त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। अब हम क्या करते हैं, इसको साइड करके एक बार आप लोगों से पूछते हैं, ठीक है। यहाँ पे कौन सा राज्य आपका है, कौन सा राज्य है, गुजरात। यहाँ पे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और क्या गया आपका त्रिपुरा, उसके बाद आपका मिजोरम। यानी कि मैं अगर एक एक सीधी लाइन खींचता हूँ, यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, गुजरात, यहाँ पे राजस्थान, यहाँ पे मध्य प्रदेश, यहाँ पे छत्तीसगढ़, यहाँ पे झारखंड, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये क्या हो जाता है आपका पश्चिम से पूरब क्रम। लेकिन जब पूरब पश्चिम बोलेगा क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आप क्या आएगा मिजोरम, यहाँ पे त्रिपुरा, यहाँ पे पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। इसके बाद आपका राजस्थान और क्या आ जाता है आपका गुजरात आ जाता है, ठीक है। अब हम क्या बात कर लेते हैं, मानक समय रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से गुजरती है, ठीक है। उसको अब हम देख लेते हैं इसी वीडियो में, ठीक है। चलिए
तो हम देख लेते हैं मानक समय रेखा जो होता है, क्या होता है मानक समय रेखा। जो आपका देखिए ये रेखा होती है, ये क्या होता है, पूरा पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा खींची जाती है जिसे बोलते हैं प्रधान यामोत्तर। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री देशांतर, या कहते हैं इसे प्रधान यामोत्तर। क्या कहते हैं? प्रधान यामोत्तर रेखा कहते हैं। ठीक है, प्रधान यामोत्तर रेखा है। इसी रेखा के पूर्व साइड में क्या हो जाता है, आपका भारत यहाँ पे स्थित होता है। ठीक है, भारत कहाँ पे होता है? यहीं पे स्थित होता है आपका। ठीक है, इसके अलावा ये रेखा जो होती है आपका कर्क रेखा, क्यों विषुवत रेखा होती है, और यहाँ क्या हो जाती है आपकी कर्क रेखा, जो बीचों बीच से गुजरती है। ठीक है, जो यह आपका 0 डिग्री रेखा होता है, इसी को मान ली जाता है प्रधान यामोत्तर रेखा। यह जो रेखा होती है कहाँ गुजरती है? लंदन के ग्रीनविच शहर से क्या हो जाती है, यह गुजरती है। यानी कि प्रधान यामोत्तर रेखा कहाँ गुजरती है? लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। ठीक है, तो यह जो रेखा हो जाती है 0, तो 0 के आगे जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 आएगा सेम। तो ऐसे आगे आते 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 हैं, जब कितना आते हैं 82.5 डिग्री, कितना आते हैं 82.5 डिग्री। जब 82.5 डिग्री पूरब साइड में आते हैं तो क्या होता है, यही रेखा भारत के बीचों बीच से होके गुजरती है। ठीक है, भारत के बीचों बीच से होके गुजरती है। लेकिन आपको ये भी पता है जो सूरज आपका होता है, सूरज हमेशा क्या होता है, पूर्व दिशा में उगता है। जब पूर्व दिशा में क्या होता है, सूर्य निकलता है, सूर्योदय होता है, तो सबसे पहले पूरब यहाँ, यानी कि सूर्योदय कहाँ होगा, इसी दिशा में होगा। उसके बाद यहाँ पे धीमे धीमे पीछे आएगा। ठीक है, यानी कि क्या होगा, जो यह टाइम होगा भारत का टाइम जो ग्रीनविच के टाइम से आगे होगा। ठीक है, ग्रीनविच टाइम से कितना होगा, आगे होगा। कितना आगे होगा ये भी क्या करते हैं हम निकाल के यहाँ पर दिखा देते हैं। ठीक है, कितना आगे, देखिए 82.5 डिग्री आगे है। तो ये जो क्या होता है, पूरा पृथ्वी जो होता है 24 घंटे में, कितने घंटे में, 24 घंटे में कितना चक्कर लगाता है, 360 डिग्री। तो 1 घंटे में कितना लगा देता है आपका, कितना, देखिए यहाँ पर आ जाएगा, ये 12 दूना 24, 12 36, कितना आएगा 15। ठीक है, 1 घंटे में लगाएगा कितना डिग्री, 15 डिग्री लगाएगा। ठीक है, जब इस घंटे को क्या करते हैं हम लोग मिनट में काउंट करते हैं, कितना आ जाएगा 60 मिनट, 60 मिनट में 15 डिग्री। तो देखिए अगर इसको काटेंगे 15 चौका 60, यानी कि 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है, 4 मिनट में 1 डिग्री। तो कितना डिग्री आगे, 82.5 डिग्री। तो क्या करना, इसी में 82.5 को क्या कर देना है, 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 2 10, 4 8 32, 32 1 33, कितना आया 330 आ गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लगा दो पॉइंट, कितना है 330। लेकिन ये 330 क्या है, मिनट है। इस 330 को जब मिनट है घंटा में बनाने के लिए क्या करेंगे, 60 से भाग कर देंगे। कितना कर देंगे, 60 से भाग। ठीक है, 0 से 0 कट गया, कितना आया 6 पंचे 30 आया। ठीक है, उसके बाद पॉइंट आया 6 पंचे 30, यानी कि 5.5 घंटा। ठीक है, जो यह भारत का टाइम होता है ग्रीनविच के टाइम से 5.5 घंटा क्या हो जाती है, आगे होती है। कितना आगे होती है, 5.5 घंटा। तो अब हम बात कर लेते हैं जो यह मानक समय रेखा होती है भारत के कुल कितने राज्यों से होके गुजरती है। चलिए देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर आपका कौन सा राज्य आ जाता है, आपका उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य, उत्तर प्रदेश। नीचे क्या आता है आपका, मध्य प्रदेश। उसके बाद छत्तीसगढ़। ठीक है, उसके बाद उड़ीसा, फिर उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, क्या जाता है, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश। कुल कितने राज्य आपके होते हैं, 5 राज्य। कुल कितने राज्य, 5 राज्य। इन 5 राज्यों से क्या हो जाता है, आपका मानक समय रेखा गुजरता है। लेकिन जब पूछ लेता है जो मानक समय रेखा मूल स्थान कहाँ पे है, मूल स्थान जो जाता है आपका प्रयागराज के एक स्थान है जिसका नाम क्या है, नैनी। क्या नाम है, नैनी। यह क्या होता है, जो आपका मानक समय रेखा होता है कहाँ गुजरती है, नैनी से गुजरता है, यानी कि प्रयागराज के नैनी से गुजरता है आपका यह मानक समय रेखा। ठीक है, कहाँ गुजरता है, इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है। ठीक है, लेकिन यह क्वेश्चन क्या पूछता है कि जो यह मानक समय रेखा भारत के बीचों बीच में है, तो यह क्वेश्चन पूछता है कि भारत का पूरब से पश्चिम में टाइम का अंतर क्या है। तो टाइम का अंतर आराम से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि जो भारत का विस्तार होता है कितना होता है, यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट, और यहाँ पे कितना होता है 97 डिग्री 25 मिनट। तो जब इसका क्या करते हैं हम लोग अंतर निकालते हैं 97 डिग्री 25 मिनट का, और यहाँ कितना होता है 68 डिग्री 7 मिनट का। जब इसका अंतर निकालते हैं समथिंग आपका 30 आ जाता है।
कितना जाता है 30 डिग्री आता है। जब 1 डिग्री में कितना मिनट 4 मिनट, तो 30 डिग्री में कितना होगा 3 चौक 12, यानी कितना 120 मिनट, यानी कि 60 से जब डिवाइड करें कितना आएगा 6 दूनी 12, यानी कि 2 घंटा। भारत का जो होता है पूरब से पश्चिम विस्तार जो होता है, यानी कि जो आपका अरुणाचल प्रदेश है किबतू से लेके आपका जो गौरा माथा होता है, यहाँ से टाइम का अंतर जो आता है कितने घंटे का 2 घंटे का आता है। ठीक है, क्योंकि सूर्योदय पहले यहाँ पे होता है, सूर्योदय यहाँ पे होगा, पहले सुबह यहाँ पे होगी, उसके बाद क्या होता है सुबह धीमे धीमे यहाँ पे होता है। यही रीज़न होता है कि हमारे यूपी में रहने वाले जो लोग होते हैं, ठीक है, अगर उनके कोई रिलेशन में कहीं शहर में आता है इस तरह पश्चिम में, गुजरात में, महाराष्ट्र में आता है, जब वो कॉल करते हैं शाम के टाइम पे, यहाँ देखते हैं हमारे यहाँ अंधेरा हो जाता है, लेकिन वहाँ पे सूर्य दिखता रहता है। लगभग क्या हो जाता है 1 डेढ़ घंटे का अंतर यहाँ से यहाँ तक हो जाता है यूपी का, लेकिन पूरा कितना हो जाता है आपका 2 घंटे तक हो जाता है। ठीक है, कितना हो जाता है 2 घंटे तक। तो क्वेश्चन ये हमेशा पूछता रहता है कि इन देखिए सबसे पहले आपको बता दिए हम समय निकालना, कैसे समय निकालना है, तो मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी आपको दे देता हूँ। जैसे मैं कह देता हूँ 37 डिग्री पूर्व में, ठीक है, पूर्व में, यानी कि 30 डिग्री में पूर्व करूँगा 3 चौक 12 यानी कि आगे आएगा। लेकिन मैं जैसे कहता हूँ 30 डिग्री पश्चिम में, 30 डिग्री पश्चिम में, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 4 से गुणा होगा, 3 चौक 12 120 मिनट, यानी कि 2 घंटा आएगा। लेकिन जो ये टाइम आगे होने के बजाय क्या हो जाएगी पीछे, क्योंकि सूर्योदय पहले यहाँ पर क्या होगा पीछे यहाँ पर आ जाएगा ना, क्योंकि हम लोग पश्चिम जा रहे हैं, इस तरफ आ रहे हैं, यानी क्या होगा टाइम पीछे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेन टॉपिक क्या बन जाता है, जो आपका मानक समय रेखा होता है कहाँ गुजरता है, नैनी से गुजरता है। ठीक है, कुल कितने राज्यों से 5 राज्यों से। कौन कौन से था आपका उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, उड़ीसा आंध्र प्रदेश, उड़ीसा आंध्र प्रदेश, कुल 5 राज्य हो जाते हैं। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे जो टाइमिंग होता है ग्रीनविच, लंदन का जो ग्रीनविच शहर होता है इससे कितना आगे होता है, तो कहेंगे 5.5 घंटा। अब बताइए कितना विस्तार इसका आगे है, 82.5 डिग्री क्या हो जाता है, या पूरब साइड में स्थित होता है। कौन सा आपका मानक समय रेखा कहाँ गुजरती है, नैनी से। मेन वाला प्रधान यामोत्तर कहाँ गुजरती है, ग्रीनविच से गुजरती है। कहाँ से, ग्रीनविच से गुजरती है। ठीक है, कहाँ गुजरती है, ग्रीनविच से गुजरती है। चलिए ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई है। अब मिलती है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।